एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं एमा और ग्रेड जो कि नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। ग्रेड जो होता है वो कहता है कि आखिर हमें और कितनी दूर जो है वो जाना है। एमा कहती है कि हमें B4 में जो है वो जाना है। इसके बाद ग्रेड देखता है कि क्विज को कंप्लीट करने के लिए उसके पास केवल 1 घंटे और 10 मिनट ही बचे हुए होते हैं। ग्रेड जो होता है वो कहता है क्या तुम श्योर हो, क्या ये नहीं हो सकता कि रे जो है वो हमसे ऊपर हो। इसके बाद एमा जो होती है वो कहती है कि तुम्हें ढूंढते हुए मैंने B1 और B2 को जो है वो सर्च किया और वहां पर कोई भी जो है वो यूजर नहीं था और मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पर B4 भी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग चलते हुए आगे की तरफ जो है वो आ जाते हैं। तभी पीछे से कोई गार्ड कहता है कि वो लोग जो है इधर गए, चलो जल्दी से जो है वो चले। इसके बाद ग्रेड जो कि कहता है कि चलो इस तरफ जो है वो पहले चलते हैं, लेकिन एमा जो कि रुककर एक फूल को देखने लगती है और वो कहती है कि इतने डार्क एरिया में इतना ज्यादा ब्यूटीफुल फ्लावर। ग्रेड जो था वो कहता है कि रुको, उसे जो है वो टच मत करना। एमा रुक जाती है। ग्रेड कहता है कि देखो इस कॉरिडोर में हर चीज जो है वो कनेक्टेड है। साथ ही उसके बाद वो कहता है कि जब तक कि हम लोग जो है वो ट्रैप को देखकर ध्यान से चलते हैं, ये ज्यादा खतरनाक जो है वो नहीं होना चाहिए। कि तभी हम देखते हैं कि ग्रिड के बिल्कुल सामने से एक ब्लेड तेजी से जो है वो निकलता है। ग्रिड जो कि एमा की तरफ देखने लगता है। एमा कहती है कि ये काफी ज्यादा जो है वो खूबसूरत था। इसके बाद ग्रिड कहता है कि बी केयरफुल। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि ये बच्ची अभी रिलैक्स करने का समय जो है वो नहीं है, पेशेंस रखो। इसके बाद हम देखते हैं कि ऊपर से एक जो है वो स्टोन गिरता है। ग्रिड बार बार जो है वो बचता है। ग्रिड गुस्से में एमा की तरफ देखने लगता है। एमा जो थी वो कहती कि मुझे जो है वो भूख लगी थी। ग्रिड जो कि एमा की तरफ गुस्से में देख ही रहा होता कि तभी एमा जो थी वो कहते हैं कि ग्रिड तुम्हारे सामने देखो एक और। हम लोग देखते हैं एक और ट्रैप जो कि ग्रिड को लगने वाला होता है। इसी तरीके से ग्रिड बचते बचते ट्रैप से आगे की तरफ जो वो बढ़ता है। इसके बाद वो कहता है कि एमा आखिर कितनी बार जो वो, और मैंने तुम्हें जो वो कहा नहीं कि ये सारी जो वो ट्रैप है। एमा जो थी वो कहती है कि सेफ्टी से जो है वो आगे बढ़ने के लिए हमें इन सबको पहले ही जो है वो एक्टिवेट करने की जरूरत है। पहली बात है ये जो है वो एडिशनल टास्क है, तो क्या मुझे तुम्हारी सुनने की जो है वो जरूरत है। कि तभी हम लोग देखते हैं कि वहां पर जो वो गार्ड आ जाते हैं। उनमें से एक गार्ड जो तब वो कहता है कि ढूंढ लिया, वो रहे वो दोनों। इसके बाद ग्रिड जो कि नीचे की तरफ जंप कर देता है। एमा जो थी वो कहती है कि हे ग्रिड आखिर तुम जो वो कहां पर जा रहे। ग्रिड कहता है कि नीचे जाने का सबसे तेज रास्ता यही है, मैं इन लोगों को तुम्हारे ऊपर जो वो छोड़ता हूँ। साथ ही उसके बाद वो कहता कि मेरे पास कोई भी जो है आर्मर नहीं है, इसलिए मैं इनसे जो वो फाइट नहीं कर सकता। इन सबको फायर स्पेल या फिर कुछ भी करके जो है वो खत्म करो, मैं रे को ढूंढने के लिए जो वो जा रहा हूँ। और इसके बाद एमा जो थी वो कहते हैं कि तुम सच में जो है वो सेल्फिश हो। साथ ही वो कहती है कि अगर मैंने इतने कम स्पेस में फायर मैजिक का जो है वो इस्तेमाल किया तो हम भी जो है वो टोस्ट हो जाएंगे। इसके बाद ग्रिड जो था वो कहता है कि ऐसा क्या, तब आखिरी तक जो है वो मेरी तब तक मदद करो। साथ ही उसके बाद वो जाने लगता है और अपने मन में कहता है कि डुप्लीकेटर कि ये किसी भी स्किल को जो है वो डुप्लीकेट कर सकती है। साथ ही अपने मन में ही कहता है कि एक पावरफुल मैजिक स्पेल को कास्ट करने के लिए काफी ज्यादा जो है वो समय लगता है, लेकिन ये ऐसी मैजिशियन है जो कि तुरंत ही उसे जो है वो कास्ट कर सकती है। ये सच में जो है वो चीटिंग है। बच्ची इन्हें अच्छे से जो है वो ब्लॉक करके रखना। हम लोग देखते हैं एमा जो कि फ्रोस्ट किंग ब्रेथ का इस्तेमाल करती है और उन सभी नाइट्स के ऊपर अटैक कर देती है, सॉरी गाइस गार्ड्स के ऊपर अटैक करती है। एमा जो कि थोड़ी सी थक चुकी होती है और वो कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनों को जो है वो हरा दूं, ये आते ही जा रहे हैं। इसके बाद वो अपने मन में कहती है कि मैं वाइल्ड रेंज फ्लेम स्पेल का जो है इस्तेमाल करना चाहती हूँ, लेकिन मैं भी इनके साथ जो है वो एक्सप्लोड हो जाऊंगी। साथ ही वो अपने मन में ही कहती है कि मेरे पास अब केवल 11 स्पेल जो बचे हैं, जो कि मैंने पायरो के क्विस्ट के लिए जो वो रखा था। मैं इन गार्ड से जो वो हार नहीं सकती, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन गार्ड्स के बीच में मुझे विस्टन के 5 नाइट जो वो नहीं दिख रहे हैं। इसके बाद एक गार्ड जो था वो कहता कि इनमें से एक जो वो भाग गया, जल्दी से आधी टीम उसे पीछा करने के लिए जो वो जाओ। दूसरा कहता है कि यस सर। एमा जो थी वो अपनी सॉर्ड ऑफ लाइट का इस्तेमाल करते हुए उसे जो वो मार देती है। इसके बाद एक गार्ड जो था वो कहता है कि क्या ये आखिरी तक जो है वो रजिस्ट कर पाएगी। एमा जो कि अपने मन में कहती है कि अभी के लिए चलो केवल अपनी प्रॉमिस को जो वो पूरा करते हैं, अब मेरे पास केवल 10 स्पेल जो वो बचे हुए हैं। ग्रेड जल्दी करो, मेरी भी जो वो लिमिट है। इसके बाद सीन चेंज होता है रे की तरफ। रे जो कि अपने मन में कहता है कि रियल टाइम के 50 घंटे भी जो वो बीतने वाले हैं, कोई मेरी मदद करो, मैं अपनी लिमिट पर हूँ, मैं इसे और ज्यादा सहन जो वो नहीं कर सकता। इसके बाद वो एक लंबी सी जो वो चीख मारता है। ग्रेड जो कि उसकी आवाज को सुन लेता है और कहता है कि क्या ये रे की जो वो आवाज थी। इसके बाद वो आवाज की तरफ भागने लगता है। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि ये रास्कल, मैं इसे जो वो अच्छा सबक सिखाऊंगा, इसने मुझे इस सबके बीच में जो इन्वॉल्व किया, एक बार मैं उसे जो वो बस देख जाऊं मैं उसे। कि तभी वो देखता है कि उसके सामने नाइट जो वो खड़ा होता है। इस नाइट का नाम जो है वो लियो है। लियो जो था वो कहता है कि मैं विस्टन का नाइट लियो। फिर उसके बाद वो कहता है कि मैंने सुना कि तुम्हारा प्रिजन जो है वो टूटा हुआ था और मुझे यकीन था कि अगर तुम रे के साथ जो मिलकर काम करे तुम यहाँ पर जरूर ही आओगे। वहीं पर ग्रेड जो कि अपने मन में कहता है कि नाइट का लेवल जो है वो करीब 180 होता है, आखिर मुझे जो है वो क्या करना चाहिए। साथ ही उसके बाद वो कहता है कि अब तुम्हें जो है वो हिम्मत आ गई, पहले केवल तुम जो है वो भौंक रहे
थे और काटने की हिम्मत जो वो नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद लियो जो था वो कहता कि कमीने, मैं तुम्हें जो है वो अपने हाथों से मारूंगा। और इसके बाद वो तेजी से ग्रिड की तरफ जो वो बढ़ता है। ग्रिड जो कि अपने मन में कहता है कि क्या मैंने इसे कुछ ज्यादा ही जो प्रवोक कर दिया। साथ ही उसके बाद वो अपनी ब्लैक मिथ रेज और क्विक मूवमेंट का जो है वो इस्तेमाल करता है। दोनों की वजह से इसकी अटैक स्पीड और अटैक पावर जो 20 सेकंड के लिए बढ़ जाते हैं। साथ ही उसके बाद ग्रिड जो था वो कहता है कि मुझे इसका सामना जो करना होगा। हम लोग देखते हैं नाइट जो कि उसके पास जो काफी तेजी में आ जाता है। ग्रिड जो कि अपने मन में कहता है कि क्या ये ऑलरेडी आ गया। इसके बाद वो अपने डैगर से उसके कोट के ऊपर जो वो अटैक करता है, लेकिन लियो के अटैक की पावर ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ग्रिड जो कि पीछे की तरफ जो झटका जाता है। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि ये काफी ज्यादा जो वो तेज है, मैं बहुत ही मुश्किल से इसे जो ब्लॉक कर पा रहा हूँ। अगर ये डैगर की क्विक मूवमेंट जो वो नहीं होती तो अब तक मैं जो वो खत्म हो सकता था। साथ ही उसके बाद वो नाइट लियो जो था वो कहता कि तुमने मेरी इंसल्ट करी और मेरे अटैक को जो वो ब्लॉक किया। एक ब्लैक मेथ की हिम्मत कैसे हुई मेरे प्राइड को नुकसान पहुंचाने की। साथ ही उसके बाद वो कहता है कि बस अब मैं और ज्यादा सहन जो वो नहीं करने वाला, मैं तुम्हें अपनी फ्लेम शॉट के साथ जो वो खत्म कर दूंगा। साथ ही उसके बाद वो अपनी फ्लेम को जगाता है, मतलब कि अपनी फ्लेम शॉट को रेडी करता है। और उसके बाद उसके अंदर से काफी ज्यादा हम देखते हैं फ्लेम निकलने लगती है। ग्रिड जो कि उसके प्रेशर से पीछे की तरफ जो वो झटका जाता है। साथ ही उसे जो वो डैमेज पहुंचता है 17,300 का, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ जो है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। और उसका टाइटल लेजेंड डज नॉट डाई इजिली ये एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से 5 सेकंड के लिए सारे अटैक को रेजिस्ट कर जाता है। फिर इसके बाद ग्रिड जो था वो अपने मन में कहता है कि क्या एक ही बार में इतना डैमेज। इसके बाद वो पोशन को जो पीने लगता है। साथ ही वो कहता है कि लेकिन आखिर वो रुका हुआ क्यों है। इसके बाद हम देखते हैं लियो जो कि बेचारा भून चुका होता है और वो कहता है कि ये कमीना। इसके बाद ग्रेड जो कि हैरान होता है। साथ ही उसे एमा की बात को याद आता है कि एमा ने कहा था कि अगर इतने कम स्पेस में फायर मैजिक इस्तेमाल करूंगी तो हम दोनों भी जो वो टोस्ट हो जाएंगे। ग्रेड अपने मन में कहता कि एक डस्ट एक्सप्लोजन। इसके बाद लियो जो था वो कहता है कि तुमने मेरे साथ जो वो क्या किया। ग्रेड जो था वो कहता है कि ये स्किल की डिफरेंस है और क्या। और इसके बाद लियो जो कि वहां पर जो वो मारा जाता है। इसके बाद सिस्टम ग्रेड को नोटिफिकेशन दिखाता है कि आपने विस्टन के नाइट को मारा है, जिसकी वजह से आपको टाइटल नाइट स्लेयर जो वो मिला है। साथ ही आपको प्रिजन की भी मिली है और साथ ही ग्रिड का यहाँ पर 13 बार जो है लेवल अप भी होता है, जिससे कि ग्रिड का करंट लेवल 45 हो जाता है। ग्रिड काफी ज्यादा खुश होता है। इसके बाद वो रे के प्रिजन का जो है वो दरवाजा खोलता है। हम देखते हैं रे बेचारे की हालत काफी ज्यादा जो है वो खराब हो चुकी होती है। ग्रिड जो था वो कहता है कि मैं प्लान कर रहा था कि तुम्हें जो पंच मारने का, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम पहले ही डेथ डोर पर जो वो आ चुके हो। रे जो था वो उसे देख के कहता है कि तुम खान के कि तभी रे को सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाता है कि आपकी क्वेस्ट जो है वो क्लियर होगी, जिससे कि रे को अपोस्टल ऑफ जस्टिस के पार्टनर का सेकंड क्लास मिल जाती है। रे जो था वो कहता है तो तुम मेरे सेवियर हो। साथ ही सिस्टम रे को एक और नोटिफिकेशन देता है जिसमें उसका करेज स्टैट जो वो ओपन हो जाता है। सेक्रीफाइस फॉर जस्टिस स्किल जनरेट होती है। एक टाइटल मिलता है वन हु ओवरकम हार्डशिप। साथ ही उसकी इंडोमिटेबल स्टैट भी जो वो ओपन हो जाते हैं और स्ट्रॉन्ग बिल की स्किल भी जो वो जनरेट होती है। सिस्टम जो है वो ग्रेड को भी नोटिफिकेशन दिखाता है कि उसकी भी क्विस्ट जो है वो क्लियर हो गई है, जिससे कि ग्रेड को अपोस्टल ऑफ जस्टिस का जो है वो टाइटल मिलता है और उसके करेज स्टैट जो है वो 10 से प्लस हो जाते हैं। और साथ ही अनबीटेबल जस्टिस का उसका स्किल भी जो है वो जनरेट हो जाता है। इसके बाद रे जो कि ग्रेड के सामने झुकते हुए कहता है कि मिस्टर ग्रेड। साथ ही वो अपने मन में अपनी ही बात को जो है वो याद करता है जब उसने कहा था कि अगर कोई भी मेरी मदद जो है वो करता है इस क्विस्ट को कंप्लीट करने में तो मैं उसका हमेशा जो है वो लॉयल रहूंगा। इसके बाद रे जो था वो अपने अपोस्टल ऑफ जस्टिस के पार्टनर के नाम के ऊपर जो है वो शपथ लेता है कि मैं तुम्हें जो है वो फॉलो करूंगा और तुम्हारे काइंडनेस को जो है वो रीपे करूंगा। ग्रेड जिसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और वो अपने मन में कहता है कि आखिर इसके साथ क्या हो गया कि इसका दिमाग जो है वो खराब हो गया है। और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर देना। मैं मिलता हूं उसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ बहुत जल्द।